तो आप सभी लोगों को, हमारे लोगों को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हमारे पार्टी कार्यालय पे है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया। और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, मैं संगठन में जिला महासचिव के पद पे हूँ। जिलाध्यक्ष जी हमारे बगल में अमरीश कुमार बैठे हैं, जिला प्रभारी जी संतोष जी बैठे हैं, टिकाऊ प्रसाद जी बैठे हैं। आप सभी बहुजन समाज पार्टी के देवरिया विधानसभा के सेक्टर अध्यक्ष बैठे हैं। हमने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था इतना बड़ा सांसद का चुनाव हमको लड़ने का मौका मिलेगा। उसका कारण ये था कि मैं प्रधान तो हुआ 2005 से 10 तक प्रधान रहा, 10 से 21 तक मेरी पत्नी प्रधान रही, 21 से वर्तमान समय में हम जिला पंचायत सदस्य थे। विधानसभा का टिकट हम मांग रहे थे रामपुर कारखाना से, बहन जी ने मुझको आशीर्वाद भी दिया था। इसी कारणवश टिकट हमारा कट गया, हम नहीं लड़ पाए। बहन जी ने मुझसे कहा था कि समय का इंतजार करना, हम पार्टी में बने रहे। पिताजी हमारे पूर्व विधायक बसपा से रहे और 1993 में विधायक हुए थे। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई उस समय से बसपा के स्थापना में रहे और 93 में जाके विधायक हुए। विधायक होने के बाद लगातार बसपा के लिए किए, बीच में किसी कारणवश थोड़ा सा भूल हम लोगों से हो गई। पुनः वापसी हम लोग अपने पुराने घर में किए बसपा में। 2021 में जब हम बसपा में आए तो लगातार कार्यकर्ता पार्टी के लोगों के साथ क्षेत्र में, गांव में हर जगह संघर्ष हमने किया। हमारा संघर्ष छिपा नहीं होगा। आप लोग मीडिया के लोग हैं, जिला के लोग तो सब आप लोग जानते होंगे मेरे पिताजी के भी संघर्ष के बारे में और हमारे भी संघर्ष के बारे में। और बहन जी ने अगर हमको भरोसा हमारे पर किया है तो निश्चित हम आप लोगों के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र देवरिया की सभी सम्मानित लोगों को, मतदाताओं को तक अपनी बात हम पहुँचाना चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता को मौका मिले सांसद बनने का। उसका कारण यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो शशांक मणि त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं, गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं, और एक तरफ एक मजदूर सेवक का बेटा संदेश यादव लड़ रहे हैं, गरीब का बेटा। चूँकि कारण यह है कि ना हमारे पास कोई बिजनेस है, ना कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है। हम एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं, 24 घंटा समाज में रहते हैं। तो यह जनता की अदालत है और हमको विश्वास है, उम्मीद है कि जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। अभी कुछ मीडिया के साथी हुकुंदू मुझसे पूछे और लोगों ने कहा कि संदेश जी बसपा ने बहुत लेट से टिकट जारी किया है। हम कहे बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि 21-22 दिन चुनाव है, लेट से टिकट जरूर जारी हुआ है, लेकिन संघर्ष संदेश यादव का और हमारे पिताजी का संघर्ष छुपा नहीं। वह संघर्ष की देन है कि बहन जी ने देखा कि यहाँ कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और बहन जी ने हमको यहाँ कार्यकर्ता तो एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। और निश्चित हमको विश्वास है, उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारे साथ न्याय करेगी और दिल्ली में निश्चित देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमको देगी। और जो यहाँ लोकल स्तर का मामला है, मीडिया का आप सभी लोग को जानकारी है, सब लोग आप देख रहे हैं। देवरिया आप भटोरिया चौराहा से घुसिए, ओवरब्रिज तक जाने में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक किसी लगता है। जो जाम की समस्या है, बहुत लोग आए, बहुत लॉलीपॉप दिए कि ओवरब्रिज बनेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। लोकल स्तर पे चूँकि हमारा विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना है, तो भटनी में मीडिया में भी आया, तमाम लोगों ने बयान दिया कि ओवरब्रिज ढाला बन रहा है, ओवरब्रिज, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज का कहीं निर्माण वहाँ नहीं हुआ। लोकल स्तर पे आज हमको लग रहा है कि करीब 2012 में हम हुकुंदू के प्रधान थे। अखिलेश यादव जी, चुनाव का समय चल रहा था, अखिलेश यादव जी गोरखपुर से बलिया जा रहे थे। हुकुंदू में हम लोगों ने एक आमरण अनशन लगातार 72 दिनों तक हम लोगों ने किया था। उसमें हमारे ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति है, ब्लॉक का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। अखिलेश जी ने वहाँ बयान दिया था, चूँकि इसलिए इस बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने की बात है। अखिलेश जी ने कहा था कि ब्लॉक आपका बन जाएगा, मन से कहा था। उनकी सरकार 12 से 17 तक रही, कहीं कुछ नहीं हुआ। 17 से अभी तक जो सरकार चली है इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे लोकल के मुद्दे हैं और भी बहुत मुद्दे हैं जिसको अब हम मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। तो हमको अगर हमारे संज्ञान में आएगा, जो भी अगर सांसद बनने के बाद जो भी मुद्दा होगा, तो प्रयास हम करेंगे कि हर मुद्दे पे जाके और जमीनी स्तर पे जाके और उसका समाधान।
इतने बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे किस तरह से क्या रणनीति अपनाएंगे अपने चुनाव की? उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है, वो अपने ढंग से लड़ रहे हैं। हम यहाँ देवरिया के सभी सम्मानित जनता जनार्दन के दम पर लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ न्याय करेगी। धन्यवाद।